अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम हिस्सा तारीख़ का बाब नंबर 9 पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आज 5 नादिर शाह के हिंदुस्तान पर हमले का पस मंज़र और असरात बयान करें। ठीक है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 102। मैं आपको पेजेस के तरतीब वाइज जो आपका नेक्स्ट रीडिंग आती है ना, उससे रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन या जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वो करवा रही हूँ आपको। मैं एक्सरसाइज की तरतीब से नहीं करवा रही बेटा, पेजेस की तरतीब से करवा रही हूँ। जो हमारी रीडिंग जिस पेज की आती है उसी पेज पे जो उसका आंसर बन रहा हो एक्सरसाइज के क्वेश्चन का, वो मैं आपको बता देती हूँ, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। तो अब हम करेंगे, लास्ट हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और 6 किया था और अब हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और 6। और आज हमारे इस पेज पे आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, नादिर शाह के हिंदुस्तान पर हमले का पस मंज़र और असरात। नादिर शाह के हिंदुस्तान पर हमले के पस मंज़र में हिंदुस्तान के दाखिली इंतशार, बेशबहा ख़जाने को नादिर खां की हुकूमत को तस्लीम ना करना, गज़नी और काबल पर कब्ज़ा के वक़्त मोहम्मद शाह की तरफ से मुखालफत और सबसे बढ़कर नादिर शाह के दुश्मनों को मोहम्मद शाह का बना देना शामिल था। नादिर शाह की फ़ौज ने 1738 में हिंदुस्तान पर हमला करके 1738 में हमला करके पेशावर, लाहौर और दिल्ली पर कब्ज़ा करके मुस्लिम मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया और नादिर शाह की फ़ौज 3 दिन तक कत्ल आम और लूटमार करती रही। नेक्स्ट, इसके बाद नादिर शाह हिंदुस्तान के तमाम ख़जाने लूट कर मोहम्मद शाह को हुकूमत वापस देकर चला गया। उसने क्या किया, नादिर शाह ने सारी लूट मार करके कत्लो गारत करके और सारी हिंदुस्तान के तमाम ख़जाने जो मोहम्मद शाह के हाथ देकर उसकी हुकूमत उसके वापस उसको करके वो खुद चला गया नुकसान करके। अगरचे नादिर शाह ने मुग़लिया सल्तनत की कमर तोड़ दी थी, मगर फिर भी मुग़लिया सल्तनत की इतनी सख्त जान साबित हुई कि इसके 100 साल बाद तक ज़िंदा रही। मतलब उसने कहा अपनी तरफ से उसने तो ख़त्म करने की कोशिश की ना, लेकिन क्या था कि उनकी इतनी जान कमज़ोर नहीं थी कि वो सख्त थे वो, और उन्होंने क्या किया, अपनी 100 साल तक वो ज़िंदा रही। ठीक है, नादिर शाह ने जाने के बाद मोहम्मद शाह सल्तनत को दोबारा मुनज़्ज़म करने में नाकाम रहा। सूबों में मरकज़ से कटकर अपनी हुकूमतें कायम करने का रुझान पैदा किया। दक्कन में निज़ाम अल मुल्क, बंगाल में नवाब अलीवर्दी खां और ओहदा के नवाब ने आज़ाद रियासतें कायम कर ली थीं। पंजाब में सिखों की लूट मार और मराठों के ताकतवर होने की वजह से मोहम्मद शाह की हुकूमत सिर्फ मरकज़ तक ही महदूद होकर रह गई थी। 1748 में सरहद में अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज को शाही फ़ौज ने शिकस्त दी। ये मुग़ल हुक्मरानों की किसी गैर मुल्की के खिलाफ आखिरी फतह थी। 1748 में ही मोहम्मद शाह रंगीला वफ़ात पा गई। आपने इनकी डेट्स जो हैं ये याद रखनी है। ठीक है, एज़ आ MCQs। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, उसके बाद बेटा है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है पेज पे, मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के असबाब बयान करें। तो इसमें आपने आ जाना है पेज नंबर 103। ये आपका था पेज 102 पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। और अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का असबाब, पेज 103। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का सबब बनने वाले अहम अवामल, नाअहली इंतज़ामी मशीनरी। ठीक है, उसमें आपने नाअहल इंतज़ामी मशीनरी मतलब कि उसमें जो मशीनरी रखी गई थी उस सल्तनत में, वो थी नाअहल थी, बिल्कुल भी काम नहीं था उस पर होता, मुश्किल हालात में इनको यूज़ नहीं आती थी वो, और इससे बहुत जो काम था वो नेक्स्ट ख़राब हुआ था। नाअहल इंतज़ामी मशीनरी और बासलाहित अफराद की बजाय तफीली खुश आमदी मुसख्खर सियासी नाबालिग और गैर संजीदा लोगों ने बादशाह के मुसाहिबीन बनने की वजह से सल्तनत को ज़्यादा देर तक चलाना मुश्किल हो गया था। ये लोग अपनी सूरत हाल और दौलत के बारे में सोचते ना कि मुग़ल हुकूमत के बारे में, अपनी सिर्फ दौलत को सोचते थे कि हम यहाँ पे आए हैं, हम अपनी सल्तनत को संभालने की बजाय हम क्या करें, पैसा इकट्ठा कर लें। लेकिन ऐसे ही मुसाहिबों की वजह से निज़ाम मुल्क को मोहम्मद शाह रंगीला के दोबारा में इस्लाह की कोशिशों में नाकामी के बाद मायूस होकर दक्कन का रुख करना पड़ा। नेक्स्ट है बेटा फ़ौज का नाकस तंजीम। फ़ौज की जो थी वो अच्छी से उनका नज़म नहीं किया गया था। फ़ौज की नाकस तंजीम मुग़लों ने शुरू में जागीरदारी निज़ाम को हुकूमत के ख़त्म करके मनसबदारी निज़ाम राइज किया था, जिसमें फ़ौज को बाकायदा तनख्वाह मिलती थी और
और मनसबदार के मरने के बाद इसकी जायदाद बाहक सरकार जब्त कर ली जाती थी, मगर बाद में सूरत हाल तब्दील हो जाती थी। जागीरें मौरूसी होती चली गईं और फौजी अहद मुस्तकिल फ़ौज की बजाय अमरा और जागीरदारों में बांट दिए जाते। या आपने पूरे पॉइंट नहीं करने, जस्ट हर पॉइंट में आपने 2 लाइन्स करनी है, ठीक है। वस्ते सल्तनत, इल्मी जज्बे और साइंसी तहकीक की कमी, माशी बहरान, नाअहले हुक्मरान। और उसके बाद है बेटा सिखों, मराठों और राजपूतों की बेदारी, गैर मुल्की हमले, नवाबों की बढ़ती ताकत व असर व रसूख ईस्ट इंडिया कंपनी का अरूज। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आपने हर पॉइंट्स में 2 सिर्फ आपने लाइन्स करनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। फ़ी ईमानिल्लाह।